आगरा में एक पिकअप गाड़ी ने दो मुर्गों से जो कि मुर्गों से लदी हुई थी वो सड़क के किनारे टकरा गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही हैरान करने वाला था। पिकअप का ड्राइवर मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन मौके पर पहुंची भीड़ मुर्गे चुराने के काम में लग गई, ना कि उसके बचाने के लिए कोशिश करती नजर आई। ये रिपोर्ट देखिए। किसी के हाथ में मुर्गे हैं, कोई बोरे में मुर्गे भर रहा है, तो कोई बाइक पर मुर्गे ले जा रहा है। जमीन पर भी मुर्गे के पंख पड़े हुए हैं। देखने में यही लग रहा है कि मुर्गे लूटने की होड़ सी मची हुई है। हर कोई अपने साथ ज्यादा मुर्गे ले जाना चाहता है। अब इसे आपदा में अवसर ना कहें तो भला क्या कहा जाए। आगरा से ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सुबह सुबह हाईवे पर घना कोहरा था। सड़क पर कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद घने कोहरे के चलते मुर्गों से भरी गाड़ी सड़क के किनारे टकरा गई। आगरा नेशनल हाईवे का ये वाकया है। गाड़ी सड़क पर क्या रुकी, वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। सभी को पता चल चुका था कि मुर्गे से भरी गाड़ी टकराई है, जिससे गाड़ी का चालक घायल हो गया। गाड़ी चालक मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मदद करना तो दूर की बात रही। लोग मुर्गे लूटने की प्रतिस्पर्धा में लग गए। हर किसी के दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि सबसे ज्यादा मुर्गे मेरे पास आ जाए। महज कुछ ही मिनटों बाद मुर्गों से लदी गाड़ी में एक भी मुर्गा नहीं बचा। पूरी की पूरी गाड़ी खाली हो गई। सभी की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो रही थी, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। कोहरे की मार और ठंड के मौसम से बचने के लिए लोगों ने अपने लिए मुर्गी पार्टी का तो इंतजाम कर दिया, लेकिन गाड़ी चालक जिसकी वो मुर्गियां थी उसे लाखों की चपत जरूर लग गई। जो तस्वीरों में आप ये वाहन देख रहे हैं, ये वही वाहन है जो सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हुआ। लगभग 11 से वाहन थे जो सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हुए थे। इस वाहन के अंदर जिंदा मुर्गे रखे हुए थे। ये मुर्गे जो वाहन चालक अपने गांव ले जा रहा था, वहां पर बेचने का काम करता है। जैसे ही ये हादसा हुआ तो गाड़ी को पुलिस ने साइड में करवाया। जो क्षतिग्रस्त गाड़ियां थी उनको साइड में किया गया, लेकिन जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला कि गाड़ी के अंदर जिंदा मुर्गे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर लूटपाट शुरू कर दी। गाड़ी के अंदर जो मुर्गे थे वो लूट कर फरार हो गए। मुर्गे के पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो हैं जो लूटपाट से मुर्गे के अंदर से जड़े हैं। इन्हीं गाड़ी के अंदर मुर्गे थे। लगभग जो मालिक है उसका कहना है कि 1 से 1.5 लाख रुपए का इस गाड़ी के अंदर रखा हुआ था। हादसे के बाद गाड़ी को साइड में किया गया, लेकिन जो लोग आए थे वो इस गाड़ी में से मुर्गे लेकर फरार हो गए। मुर्गों को लेकर पिकअप गाड़ी आगरा से कासगंज की तरफ जा रही थी, तभी कोहरे की वजह से हादसा हो गया। कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। फिलहाल मुर्गे लूटने का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे सड़कों पर घना कोहरा भी मुसीबत बन गया है। कोहरे की वजह से हादसे बढ़ गए हैं। आज भी कई जगहों पर कोहरे के चलते गाड़ियां टकराई हैं। तमाम शहरों में कोहरे की वजह से हादसे भी सामने आए हैं। देखिए रिपोर्ट। कोहरा सड़क पर मुसीबत बनता जा रहा है। सड़कों पर कोहरे की वजह से हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। आगरा में कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसा थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र झरना में नेशनल हाईवे पर हुआ। इसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रतापगढ़ में भी कोहरा सड़क पर दुश्मन बन गया। यहाँ 2 बसों के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 12 यात्रियों के घायल होने की खबर सामने आई। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। नगर कोतवाली के भूपिया मऊ के पास यह हादसा हुआ, जहां सरकारी और प्राइवेट बस के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद तो यात्रियों की चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बसों से बाहर निकाला गया और बाद में घायलों को अस्पताल ले जाया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा में भी बड़ा हादसा सामने आया। हाईवे पर कोहरे का ऐसा पहरा था जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। फिर क्या था, के बाद कई गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर 20 गाड़ियां आपस में टकराई।
नोएडा से आगरा की ओर जाने वाली लेन पर दयानतपुर गांव के पास यह हादसा हुआ। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर दिखा। यहाँ भी 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। सभी गाड़ियां लखनऊ से आगरा की ओर जा रही थी। एक डबल डेकर बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। 6 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बागपत में घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसा खेकड़ा थाना क्षेत्र में बड़ा गांव के पास ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हुआ। ये ऐसा है, इसमें कुछ श्रद्धालु जो हैं दर्शन करके आ रहे थे वृंदावन से, और ये सब पंजाब के रहने वाले हैं। टोटल करीब 13 चोटिल आए थे यहाँ पर, जिसमें से 2 की डेथ हो गई है, जिनका शव मोर्चरी में रखा दिया गया है, और एक मरीज को हमने रेफर किया है जिसको फ्रैक्चर था, और बाकी मरीजों का इलाज यहाँ पर किया गया। और ये लोग टेम्पो ट्रैवल से थे और ये ट्रक से ये लोग टकराए हैं। इस तरह कोहरे ने सड़क पर चलना मुहाल कर दिया है, जिससे आने वाले दिन भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मनाने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। चक्राता के पर्यटन स्थल भी सैलानियों से गुलजार हैं और पर्यटन कारोबारी काफी खुश हैं। जश्न के साथ चक्राता के होटल और रिजॉर्ट करीब करीब फुल हो चुके हैं। वहीं जश्न मनाने के लिए पर्यटकों का यहां पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और सैलानियों के आने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। नव वर्ष को लेकर पर्यटकों का आवागमन है, ये बहुत अच्छा साइन है हमारे चक्राता क्षेत्र के लिए, समझ जौनसार बाबर के लिए। देखिए, जिस हिसाब से आज हमारे क्षेत्र में एक बिजनेस का स्कोप ओनली टूरिज्म रह गया है, ये टूरिज्म की वजह से ही चक्राता के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये टूरिस्ट का इस बार बुकिंग ज्यादा बढ़ी है। और इसी प्रकार से जैसे नया साल है वो भी सोमवार को आ रहा है। चक्राता में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है, लिहाजा कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पर्यटक बॉनफायर का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि पहाड़ में बढ़ रहे सैलानियों की संख्या एक अच्छा संकेत दे रही है, क्योंकि पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। पर्यटन के हिसाब से मैं कहूँगा, मैं तो बहुत पहले भी ये कहता रहता हूँ कि रिवर्स पलायन जो हुआ है वो टूरिज्म ने किया है। आज जो हमारे पढ़े लिखे लड़के और आज सारे लोग वापस अपने गाँव में आकर होम स्टे चला रहे हैं। चक्राता में कई पर्यटक स्थल है जहां सैलानियों के आने से रौनक है। वहीं नए साल के लिए अभी और भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए चक्राता से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट।